स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में कि क्या शेयर प्राइस चल रहा है और मार्केट क्लोजिंग के साथ हम समझेंगे कि कैसा कैसा आने वाले टाइम में देखने वाला है, क्योंकि लगातार लास्ट 2 डेज की अगर हम बात करें तो शेयर प्राइस उछलते हुए देखने को मिला है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि बगल में आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट 100 से ज़्यादा वीडियोस हमने बनाए और जब भी रियल न्यूज़ आती है तभी वीडियो बनाते हो। काफ़ी वीडियोस पे आपका काफ़ी प्यार भी मिला है। तो चलिए डायरेक्टली न्यूज़ पे आते हैं। यस बैंक के प्राइस की बात करूं तो 16 रुपये के करीब पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यस बैंक शोज अंडर वैल्यूएशन पोटेंशियल विद नेगेटिव PEG रेशियो एंड प्रॉमिसिंग सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। यानी कि अगर यस बैंक के वैल्यूएशन की हम बात करें तो ये एक तरह से अंडर वैल्यूएशन पोटेंशियल दिखा रहा है और निगेटिव PEG रेशियो दिखा रहा है, और साथ ही साथ अगर प्रॉमिसिंग सस्टेनेबल ग्रोथ रेट दिखा रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी सस्टेनेबल और ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि अक्सर यस बैंक में जब भी ग्रोथ होती है तो लगातार ये डाउन चला जाता है, लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कही जा रही है। तो अब देखते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है। यस बैंक लिमिटेड हैज़ अ PEG रेशियो ऑफ -0.74 इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल अंडर वैल्यूएशन। यानी कि PEG जो रेशियो होता है वो -0.74 है, और माइनस में होने की वजह से हम ये कह सकते हैं एक तरह से अंडर वैल्यूएशन में है अभी। यानी कि शेयर प्राइस जो अभी करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसको अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं और बैंकिंग के अकॉर्डिंग या फिर चाहे उनका जो भी वैल्यूएशन है तो उसके अकॉर्डिंग ये अंडर वैल्यूड स्टॉक आप कह सकते हैं। The sustainable growth rate stands at 1.8, suggesting the bank's ability to maintain its growth in the long term। यानी कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो 1.8 दिखा रहा है, और ये एक तरह से लॉन्ग टर्म में बात कही जा रही है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करे रखते हैं तो 1.8% तक का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एडिशनली द प्राइस टू बुक रेशियो PBTTM is 1.14, reflecting the market's perception of the bank's value relative to its book value। यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो की भी अगर हम बात करते हैं तो 1.14 है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यस बैंक के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक निकलते हुए देखते हुए आने को मिल रहा है इन लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर। ये चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगा, तुरंत नहीं देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा और इन फ्यूचर मिलेगा। यस बैंक शेयर्स अप 25% इन अ ईयर, व्हाट नेक्स्ट ₹14 और ₹20। यानी कि अगर हम पिछले एक साल का अगर हम रिटर्न रेशियो देखते हैं तो यस बैंक का प्राइस करंटली जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से अगर हम देखते हैं तो 25% अप है। और यहाँ पर ये टारगेट न्यूज़ आर्टिकल में भी निकल के आ रहा है कि ₹14 जा सकता है या ₹20 जा सकता है। तो देखिए अभी ₹16 के करीब पे ट्रेड कर रहा है। ₹20 डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हमने आर्टिकल में समझा भी है चीज़ों को लेकर, लॉन्ग टर्म में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, अगर यहाँ पर ऊपर साइड मूवमेंट देखने को मिलता है तो ₹17.50 तक के टारगेट अगले कुछ दिन या फिर 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उस लेवल से आगे जाता है तो स्टॉक ₹20 तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी होगी बाय करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आती रहती हैं, उसकी वजह से प्राइस नीचे भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो उतना ही पैसा लगाएं जिसमें आपको कोई भी रिस्क ना लग रहा हो। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर कंसल्ट करें पैसा लगाने के पहले। उम्मीद है आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी कुछ पूछना आता है तो कमेंट करके जरूर